सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं दोस्त, उम्मीदें अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं फिर से क्लास 10th के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस। और हमने आपको पिछली कक्षा में बताया है कि हम एग्जाम को देखते हुए रोज की क्लास में कम से कम 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जितने भी लोग चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और हम जो क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं बाबू, वो कहीं ना कहीं विगत वर्षों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ही है। और यकीन नहीं है तो आप देख सकते हैं, हम ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बैंक के द्वारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, हमने कल की क्लास में 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया था और आप अगर उस क्लास को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। और आज की क्लास में भी हम 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आइए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है बाबू, क्या सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो त्रिकोणमिति से पूछा गया है। और एक और बात बताना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आप उस चैप्टर के सभी सूत्रों को बारीकी तरह एक नोट्स की तरह आप लिख सकते हैं, तभी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। क्योंकि फॉर्मूला जो है वो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में अहम भूमिका रोल प्ले करता है। और अगर आप सूत्र मालूम नहीं होगा, फॉर्मूला मालूम नहीं होगा, तो आपसे क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा। और फार्मूला से ही हमारे हिसाब से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कम से कम फार्मूला से ही 5-6 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं केवल फार्मूला से। और सब्जेक्टिव का तो बात ही अलग है, सब्जेक्टिव में तो बिना फार्मूला का क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है बाबू, त्रिकोणमिति के द्वारा पूछा गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बट्टे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये जो हमारा क्वेश्चन है त्रिकोणमिति से पूछा गया है। और ये 2022 के सीटिंग में, सॉरी दोस्त, 2023 के सेकंड सीटिंग में पूछा गया प्रश्न है। आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक है तो आप निकाल कर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको tan 30 डिग्री का मान याद होना जरूरी है, तभी ये क्वेश्चन आपसे बन पाएगा। तो चलिए सब हम हल करते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लिखेंगे दिया गया है। क्या बाबू? दिया गया है। ठीक है, दिया गया है। क्या दिया है बाबू? क्वेश्चन दिया है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। और tan 30 का मान कितना होता है बाबू? 1/√3। तो tan 30 की जगह लिखेंगे 1/√3। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे गुने 1/√3। ठीक है, और बटे में 1 माइनस, देखिए यहाँ tan 30 डिग्री का स्क्वायर है, तो यानी इसका मान पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 द होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिखना, इसका स्क्वायर करना जरूरी इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं इसका यहाँ स्क्वायर किया हुआ है। अब इसके आगे क्या होगा बाबू? यहाँ इसको हम गुना करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा और बटे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा और बटा रूट, यहाँ दिया है √3 का स्क्वायर केवल 3 होगा, तो यहाँ हम लिख देंगे 3। यहाँ से करेंगे भिन्न का घटाव, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ हो जाएगा 2/√3 और बटा 1 और 3 का सेम हो जाएगा 3/3, एकम 3 और 1 एकम 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा बराबर 2/√3 और बटे में 3 में से 1 गया 2/3। ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट गया बाबू। अब देखिए इसको हम अगर पलटते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 3/√3। ये हो जाएगा, ये होगा बाबू। तो आप देख सकते हैं, हम अगर केवल 3 है तो इसको हम 2 रूट, मतलब यहाँ इसको हम लिख सकते हैं √3 गुने √3 और बटे में क्या है √3 है। यानी इस 3 को हम √3 गुने √3 लिखेंगे, फिर गुना करेंगे तो केवल 3 आ जाएगा, तो ए यहाँ से ए कट जाएगा। तो फाइनली जो आंसर आएगा बाबू, ये केवल √3 आएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी त्रिकोणमिति से पूछा गया है बाबू। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, क्या 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो सिद्ध करना है। क्वेश्चन कर सिद्ध करे कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, क्या सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये बाबू आपको क्वेश्चन सिद्ध करना है।
आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन त्रिकोणमिति से पूछा गया है। तो चलिए इसे हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि त्रिकोणमिति का सारा सूत्र आपको कंठस्थ याद होना जरूरी है, तभी क्वेश्चन आपसे बन पाएंगे। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया गया है, क्या दिया गया है। देखिए आपको मालूम होगा किसी भी अगर टर्म किसी भी क्वेश्चन को सिद्ध करना होता है तो ये देखिए ये एलएचएस पद है और ये आरएचएस पद है। आप जिससे मन करे उससे सिद्ध कर सकते हैं, यानी कि सॉल्व कर सकते हैं। तो हम चलिए एलएचएस पद से चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दिया गया है एलएचएस पद से, ठीक है, एलएचएस पद से, ठीक है। एलएचएस पद क्या है बाबू, दिया है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी एलएचएस पद ये दिया है। तो आपको मालूम होगा कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस कॉट थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ 2 है, हमने 2 छोड़ दिया है, 2, और यहाँ भी 2, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम करेंगे भिन्न का जोड़। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉसिक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का एलसीएम क्या होगा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा बट्टा का चिन्ह। अब देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीपल गुना होगा, तो यहाँ से यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन के पावर 4 थीटा, ठीक है, और प्लस ये यहाँ गुना होगा तो क्या हो जाएगा कॉस के पावर 4 थीटा प्लस। अब देखिए यहाँ 2 है तो 2 में गुना का इससे, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आप देख सकते हैं यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूला पर ये आ गया कहीं ना कहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं क्या बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर, ठीक है। यानी देखिए उसी आधार पर ये है, और बट्टे में क्या है बाबू, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। आपको मालूम होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर और बटे में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1 बटा में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। 1 आपको मालूम है कि 1 बटा साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, और 1 बटा कोस होता है सेक होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या बाबू, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू, और 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा सेक स्क्वायर थीटा, क्या बाबू, सेक स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं ये आरएचएस पद आ गया, तो यहाँ लिखेंगे आरएचएस और यहाँ लिखेंगे प्रूफ, ठीक है। यानी कि हम सिद्ध कर दिए कि ये इससे हम ये सिद्ध कर दिए। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और हम किसी भी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, उसके फॉर्मूला के सहित कि कहाँ कौन फॉर्मूला यूज होगा ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो आप इस क्लास को लाइक करते जाइए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते जाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम मिटाते हैं, क्यों चलते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी कि अब जो क्वेश्चन है वो 2022 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब आप देख सकते हैं ये भी त्रिकोणमिति के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है, यानी 3 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, क्या 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर देखिए क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, और कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करें। तो हमने अभी आपको बताया कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको उसका सारा सूत्र मालूम होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ भी आपको निष्पत्ति का जो त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्ति होता है, साइन, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, और उसका एंगल वैल्यू आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ देखिए एंगल वैल्यू से क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो टर्म है लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, क्या बाबू, दिया
गया है। इस टर्म को हम लिख दिए। अब क्या दिया है क्वेश्चन को लिखेंगे। आप देख सकते हैं दिया है साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। ठीक है, ये दिया हुआ है। और साइन 45 का मान कितना है बाबू, 1/√2 होता है। यहाँ लिखेंगे 1 में √2 गुने कॉस 45 का भी मान होता है 1/√2, तो यहाँ भी हो जाएगा 1/√2 माइनस साइन 30 का जो मान होता है वो होता है √3/2। क्या बाबू, √3/2। ठीक है, सॉरी दोस्त 1/√2 होता है, 1/2 होता है। क्या, 1/2 गुने और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। क्या, √3/2। अब यहाँ से गुना करेंगे तो यहाँ √2 है, यहाँ भी √2 है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 माइनस यहाँ 1 में √3 से गुना होगा तो √3 हो जाएगा और बटे में ये 4 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे भिन्न का घटाव, यानी 2 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4। तो यहाँ से देखिए 2 के पहाड़े में 4 दो बार में है, तो 2 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 और माइनस √3 और बटे में 4। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है त्रिभुज के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए यहीं पर हम सॉल्व कर देते हैं। चौथा जो प्रश्न है बाबू, 4 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें जिसके शीर्ष क्रमशः दिया हुआ है। कितना दिया है, चलिए इसको लिखते हैं। शीर्ष दिया है 1, -1 और दूसरा जो शीर्ष है -4, 6 और तीसरा जो है -3, -5। ये त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं और कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालें। तो कल की क्लास में इस पर ही एक आधारित क्वेश्चन था, यानी ऐसे ही क्वेश्चन था, उसको हमने सॉल्व कराया। तो चलिए देखिए, आप देख ही सकते हैं कि त्रिभुज और त्रिकोणमिति और ये द्विघात बहुपद, ये 3 ऐसे चैप्टर हैं जिनसे हमारे हिसाब से 15 से 20 क्वेश्चन 2 नंबर वाले पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये 3 चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो 30 में से 15 का आंसर देना होता है, तो आप 15 क्वेश्चन आसानी पूर्वक बना सकते हैं। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बाबू इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है, यानी कि सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है। क्या बाबू, दिया गया है। क्या क्या दिया है, यानी इसमें दिया है x1 का मान दिया है 1 और y1 का मान दिया है -1, x2 का मान दिया है -4 और y2 का मान दिया है 6, x3 का मान दिया है -3 और y3 का मान दिया है -5। यानी इसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या बाबू, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, इसका हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या बाबू, 1/2 इंटू x1 और y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2, ठीक है, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का अगर उसका शीर्ष दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें x1 y1 x2 y2 का मान दिया हुआ है सभी का, और इसमें केवल आपको पुट कर देना है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं, यानी पुट करते हैं। तो देख सकते हैं 1/2 हो गया और x1 का मान कितना दिया है, 1 दिया है, इंटू y2 का मान कितना है बाबू, -4 है, तो -4 और माइनस y3 का मान -5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ होगा 5 और प्लस x2 का मान दिया है -4, ठीक है, -4 दिया है, लेकिन यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस से लिख देते हैं, ठीक है, इंटू y3 का मान दिया है -5 और यहाँ माइनस है, और y1 का मान है देखिए -1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस
x3 का मान है -3 और यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, तो हम माइनस लिख देते हैं -3। और देख सकते हैं y1 का मान दिया है -1 और माइनस y2 का मान दिया है 6, तो यहाँ हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 1/2 1 इंटू -4 और +5 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और -4। ठीक है, -5 और +1 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा -3। देखिए -1 और -6 -7 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब आप देख सकते हैं यहाँ से हमें केवल इसका क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। यानी 1 में जब 1 से गुना होगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ देखिए -4 में जब -4 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा +16 हो जाएगा। -3 में -7 से गुना होगा तो +21 हो जाएगा। ठीक है, जब इन तीनों को जोड़ेंगे यानी 1 + 16 कितना हो गया 17 हो गया, और 17 में जब 21 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा 21, और 17 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 38। ठीक है, तो कितना हो गया 38, और नीचे क्या है /2, 38/2। आप इसको काट सकते हैं तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 और वर्ग इकाई, क्या वर्ग इकाई। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं। तो चलिए इसे क्वेश्चन को हम मिटाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलना है। तो चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, क्या 5 नंबर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन द्विघात समीकरण के द्वारा पूछा गया है, और इसमें द्विघात बहुपद के शून्यक दिए हुए हैं। यानी 5 नंबर जो हमारा प्रश्न है, क्या 5 नंबर जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक √3 + 1 एवं, ठीक है, एवं √3 - 1 दिया हुआ है। यानी ये द्विघात बहुपद के दो शून्यक दिए हुए हैं और कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यानी अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करना है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपको मालूम होगा सबसे पहले स्टेप क्या होगा, दिया गया है लिखेंगे, क्या दिया गया है, दिया गया है, क्या क्या दिया है बाबू, अल्फा बराबर दिया है √3 + 1। ठीक है, और बीटा का मान दिया है √3 - 1। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि द्विघात यानी दो शून्यक अगर दिए हुए हैं और द्विघात समीकरण निकालना है उससे, तो उसका सूत्र होता है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। इसका सूत्र होता है x² - अल्फा + बीटा इंटू x + अल्फा इंटू बीटा = 0। तो हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसे हम इस तरह निकाल लेते हैं। यानी देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा √3 + 1 और प्लस √3 - 1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये 3 कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, और ये 1 से 1 कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान, यानी √3 + 1 इंटू √3 - 1। तो आप देख सकते हैं a + b इंटू a - b के आधार पर है, तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं a² - b²। ठीक है, तो 3 का √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और -1, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2। तो आप देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान आया है 2√3 और अल्फा इंटू बीटा का मान आया है केवल 2। तो यहाँ इसको हम पुट कर देंगे, चलिए इसको हम पुट करते हैं। यहाँ हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2√3 हो जाएगा, 2√3 और x गुना हो जाएगा यानी x, और यहाँ हो जाएगा प्लस इसका केवल आया है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 = 0। तो आप देख सकते हैं यही द्विघात समीकरण आ गया, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो भी त्रिकोणमिति से पूछा गया है, और देखिए इसमें भी हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन दिया है 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा बट्टे में sin थीटा। ठीक है, बट्टे में sin थीटा, और प्लस में दिया हुआ है sin थीटा, क्या
साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा और इक्वल टू क्या 2 कॉसेक थीटा 2 कॉसेक थीटा। ये क्या करना है, हम सिद्ध करना है। और चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है क्या, दिया गया है, लिखेंगे दिया गया है। ठीक है दोस्त, दिया गया है, क्या दिया है, क्वेश्चन को लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ठीक है, और प्लस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ से इसका क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे, यानी इसका एलसीएम लेंगे। चलिए इसका एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, क्रॉसिंग गुना होगा। तो जब क्रॉसिंग गुना होगा तो ये देखिए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ये a प्लस बी द होल स्क्वायर है, तो उसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b हो गया। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ क्या है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या है बाबू, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अभी आप देख सकते हैं लाइट कट चुकी है, तो थोड़ा बहुत दिक्कत आपको दिखाई कम दे रहा होगा, और लाइट कटने के बावजूद अंधेरा हो गया है, तो आप थोड़ा मोड़ा दिक्कत सह सकते हैं। और थोड़ा सा हमने खिड़की को खोल दिया है, और आप देख सकते हैं यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि इसको हम एक पास करेंगे। तो सबसे पहले नीचे वाला टर्म लिख देते हैं, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है बाबू, 1 होता है। और यहाँ से आगे से 1 है, तो 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस ये क्या है 2 कॉस थीटा, और नीचे क्या है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा क्या 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे क्या बच जाएगा बाबू, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे भी 1 प्लस कॉस थीटा है, ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा क्या बाबू, बचेगा 2 बटे में साइन थीटा 2 बटे में साइन थीटा। तो 1 बटा साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो देख सकते हैं जो आरएचएस पद है वो आ गया, तो यहाँ लिखेंगे प्रूव, यानी कि ये हमें सिद्ध कर दिए। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और थोड़ा लाइट कट गया है तो आपको कम दिखाई दे रहा होगा, तो उससे आपको दिक्कत नहीं होगा, आपको केवल क्वेश्चन को देखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू है 7 नंबर जो प्रश्न है, क्या 7 नंबर जो प्रश्न है बाबू, 7 नंबर जो प्रश्न है वो भी आप देख सकते हैं द्विघात समीकरण से पूछा गया है। यानी क्वेश्चन दिया है अंडर रूट 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या, अंडर रूट 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 5। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है क्या, सबसे पहला स्टेप हमें क्या लिखना है, दिया गया है। तो चलिए इसे हम लिखते हैं। सबसे पहले लिख दिया हम दिया गया है। ठीक है दोस्त, दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है अंडर रूट 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 5। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको मालूम होगा कि वर्गमूल का नियम होता है कि अगर कोई भी संख्या के अंदर अंडर रूट है और उस बराबर के इस साइड आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि वर्ग हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस हमें रूट को हटाएंगे तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 5 द होल स्क्वायर। ठीक है, ये रूट हटा है इसलिए इधर वर्ग हो गया। अब देखिए यहाँ a प्लस बी द होल स्क्वायर के आधार पर आ गया, तो उसी फॉर्मूला को तोड़ेंगे, यानी कि उसी आधार पर करेंगे।
तो यहाँ लिखते हैं 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, ये देखिए ए है और ये बी है, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, हो गया 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा बाबू 25 हो जाएगा, और प्लस इसको गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, द्विघात समीकरण के आधार पर लाएंगे। तो देखिए इस साइड, इस वाले साइड को उस साइड ला जाएंगे, यानी आप देख सकते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर है और ये इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ क्या है 25 है और इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा -13 और प्लस 10, इधर क्या बच जाएगा 0। तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और देख सकते हैं 25 में से 13 जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और प्लस 10 यहाँ x है बाबू, x और बराबर 0। तो इस वाले टर्म को यहाँ लाएंगे, यानी हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं द्विघात समीकरण के आधार पर आ गया। अब इसे क्या करना है, यानी कि इस फर्स्ट वाले से लास्ट वाले में गुना करना है। तो 12 का जब गुना होगा 2 से तो 24 हो जाएगा, ठीक है दोस्त, 24 हो जाएगा। उसके बाद इसका करेंगे गुणनखंड, यानी कि गुणनखंड करेंगे, इसको लिख सकते हैं 6 गुने 4 12 गुने 2 4 गुने 6 और 2 गुने 12, ठीक है, हमने इस आधार पर लिख दिया। अब इस बीच वाले टर्म को देखेंगे, ये बीच वाला टर्म इन चारों में से जोड़ने या घटाने पर आ रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं हम 6 और 4 को जोड़ते हैं तो इस बीच वाला टर्म हमें आ जा रहा है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं, यानी हम इस 10x के बदले लिख सकते हैं 6x प्लस 4x, क्या बाबू 6x प्लस 4x। चलिए इसको लिखते हैं, तो यहाँ 2x स्क्वायर हो गया। अब इसके बदले लिखेंगे 6x प्लस 4x और यहाँ 12 है तो 12 इक्वल टू 0। अब देखिए हमें इन दोनों में से क्या कॉमन करेंगे बाबू, 3 कॉमन करेंगे, तो 3 यहाँ हम कॉमन कर लेते हैं, तो 3x कॉमन हो गया। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या हो जाएगा बाबू 2x कॉमन करते हैं, 2x कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 3x और प्लस यहाँ क्या बचेगा 3, ठीक है, यहाँ 3 बच गया और प्लस। अभी इन दोनों में से क्या कॉमन होगा बाबू 4 कॉमन हो जाएगा, क्या 4 कॉमन हो जाएगा, सॉरी दोस्त यहाँ कॉमन करने में थोड़ा सा गलत हो गया है। यानी देख सकते हैं यहाँ हम अगर इन दोनों को अदल बदल कर लिख सकते हैं, यानी 2x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 6x प्लस 12 इक्वल टू 0। हमने इसको इस साइड इसलिए लिखा क्योंकि ये आसानी पूर्वक यहाँ से कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 2 और यहाँ 4 है, यहाँ 6 और 12 है, ठीक है। अब इसे हमें मिटाना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं 2 और 4 में से क्या कॉमन होगा बाबू, यहाँ से कॉमन हो जाएगा 2x, ठीक है। तो यहाँ से जब 2x कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बच गया, x बच गया और प्लस यहाँ क्या बच गया 2 बच गया। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन होगा 6 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बच गया x बच गया और प्लस 2 इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म सेम आने चाहिए तभी आपका क्वेश्चन सही बन रहा है। तो इन दोनों को लिखते हैं, यानी कि x प्लस 2 और देखिए जो बच गया उसको लिखेंगे तो क्या बच गया है 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब दोनों का तुलना बारी बारी से 0 से करेंगे, तो चलिए इसका तुलना करते हैं, यानी x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x का जो मान आएगा यानी कि -2 आ जाएगा। अब इसका तुलना करेंगे 0 से, यानी कि 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ भी हमें x का मान निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर -6, यानी x बराबर -6/2, तो कटेगा तो -3। तो फाइनली आप देख रहे हैं कि x का 2 मान आया है, एक आया है -2 और एक आया है -3, यही दोनों इसका मूल आ गया, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, ये जो है वो मेंसुरेशन से पूछा गया है, त्रिकोणमिति से पूछा गया प्रश्न है। 8वां जो प्रश्न है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी इसमें क्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी r का मान दिया हुआ है अर्धगोले का, ठीक है, और उसमें कह रहा है कि वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको मालूम होगा कि अर्धगोले का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, क्या होता है बाबू, अर्धगोले का जो वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 2πr² होता है, क्या 2πr²। तो r का मान कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुने 22, यानी इसका मान होता है 22/7,
22/7 हो जाएगा गुने आर के बदले हम लिख सकते हैं 3.5 गुने 3.5 दो बार लिख दिए। और सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अब इसके बदले हम इसको अब हम आसानी पूर्वक यानी कि आसान भाषा में लिखने के लिए यहाँ हो जाएगा 22/7 गुने, इसको अब हम दशमलव हटाने के लिए नीचे 10 लिखना पड़ेगा, यानी 35/10 और गुने 35/10। ठीक है, ये 7 से 35 5 बार में कट जाएगा और ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना है 44 और बटे में ये कितना हो गया गुने 35 और नीचे क्या है 20 और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं और इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।